स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हम मौजूद हैं प्रयागराज में, चूंकि अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद लगातार कई सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों का जवाब देना है उन तीनों शूटर्स को जो फिलहाल पुलिस लाइन में हैं और पुलिस लाइन में बैठाकर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। एसआईटी और जुडिशियल कमीशन इन तीनों शूटर्स से पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि आज तीनों को आमने सामने बैठाकर भी इनसे पूछताछ की जा सकती है। तो वहीं इस मामले में सबसे ज्यादा अगर चर्चा है तो वो शाइस्ता परवीन की भी है। इस मामले में अगर जो सबसे बड़ी कोई हेडलाइन बनी हुई है तो वो शाइस्ता परवीन है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये मिल रही है कि शाइस्ता परवीन आज कोर्ट में सरेंडर कर सकती है और इसके लिए बाकायदा पूरा प्लान तैयार हो गया है। पूरी तरीके से रणनीति बना ली गई है। जो नए वकील हैं उनकी फौज तैयार है और नए वकीलों के देखरेख में शाइस्ता परवीन आज कोर्ट में सरेंडर कर सकती है। हालांकि देखिए, उमेश पाल मर्डर केस के 56 दिन बीत जाने के बाद भी शाइस्ता परवीन कहां है, शाइस्ता परवीन की कौन मदद कर रहा है, शाइस्ता परवीन ने कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया, ये अभी तक पुलिस को नहीं पता चल पा रहा है। क्या शाइस्ता परवीन अब एक गॉड मदर के तौर पर काम करेगी? क्या क्या जानकारी शाइस्ता परवीन के बारे में मिल रही है, एक एक डिटेल देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वैसे तो चकिया गैंग की चौपड़ को चलाने वाले कई मोहरे हैं, लेकिन पुलिस को सबसे ज्यादा दरकार इस वक्त चकिया गैंग की गॉड मदर, मोस्ट वांटेड बेगम शाइस्ता है। पुलिस की नजर में और अतीक गैंग की नजर में शाइस्ता की हैसियत क्या है? बस यूं समझ लीजिए, शतरंज के खेल में जो हैसियत रानी की होती है, जो पावर वजीर का होता है, वही हैसियत, वही पावर अतीक गैंग में शाइस्ता परवीन की है। अतीक जब जेल में रहता, अतीक जब पेशी पर आता, अतीक जब वसूली करवाता, अतीक जब जमीन कब्जाता, अतीक जब मर्डर करवाता, ऑर्डर शाइस्ता का आता। जब उमेश पाल का मर्डर हुआ, जिस तरह से पूरे कांड में शाइस्ता की भूमिका पता चली, उसके बाद से पुलिस को सबसे ज्यादा शाइस्ता की तलाश है। पुलिस को लगता है शाइस्ता जिस दिन हाथ में आ गई, अतीक की पूरी कुंडली भी हाथ में आ जाएगी। उमेश पाल मर्डर से लेकर कई राज खुल जाएंगे जो इस वक्त सिर्फ कयासों में चल रहे हैं। मुश्किल यह है कि 55 दिन हो गए हैं, 50,000 का इनाम भी रख दिया गया है, लेकिन शाइस्ता के एस तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। ऐसा नहीं है कि पुलिस उसे तलाश नहीं रही, पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रही। सब कुछ हो रहा है, लेकिन शाइस्ता पुलिस से कहीं ज्यादा तेज है। वो इतनी शातिर है कि हर वक्त बुरके में रहती है, बुरका नशी गैंग के साथ चलती है, उसी के कद काठी की बुरका नशी महिलाएं हैं। पुलिस उसके पास तक जाती है, लेकिन वो वहां से निकल जाती है। क्यों नहीं एसटीएफ पकड़ पा रही? कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हम लोग का प्रयास जारी, जिला पुलिस भी उसमें लगी हुई है और थोड़ा उसका ये पर्दा नशी औरत होना और बुरके का इस्तेमाल, थोड़ा ये एक बाधा और एक लिमिटेशन है, एक सीमा है। बहुत जल्दी वो गिरफ्तार होंगी, शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम और ये साबिर एंड जो भी ये 5-5 लाख के पुरस्कार घोषित अपराधी हैं। इस सब पे जिला पुलिस की भी टीम है, बल्कि डीजीपी महोदय के निर्देश के क्रम में पूरे जनपदों को ये चीज़ दी गई है। तो सभी लोग इसमें सूचनाएं संकलित कर रहे हैं और सब लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपके सामने रिजल्ट होगा। जैसे आपने कहा पर्दा नशीन है शाइस्ता परवीन, महिला है, तो वो क्या दिक्कत पैदा कर रहा है आपको? क्योंकि आपके पास तो महिला पुलिस की टीम भी होती है। ऑफकोर्स नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई चूँकि उसको छुपने के लिए एक ये अलग से कवर मिल जाता है अन्य अपराधियों की तुलना में, मेल की तुलना में। वो मैंने बात केवल इंगित किया। नहीं, जैसे तलाशी लेने या कहीं दबिश नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर कोई बुरके में बहुत सारी महिलाएं, तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं कि सबका आपको नकाब हटाना पड़ेगा? क्या दिक्कत आती है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। वो तो हम लोग उसके पहले सूचना को जीरोइंग अपने तरीके से करते हैं, जो हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है। और ये है कि 10 आदमियों के बीच में एक अपराधी को चिन्हित करना और 10 बुरकानसी औरतों के बीच में एक औरत को चिन्हित करने में जो एक कॉमन सेंस की लिमिटेशन है, उसका मैंने जिक्र किया केवल। आखिरकार अतीक अहमद की पत्नी और इस पूरे हत्याकांड की साजिशकर्ता शाइस्ता परवीन कहां है? उसके लिए लगातार कौशाम्बी से लेकर नेपाल बॉर्डर तक, दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर
जामिया तक जगह जगह छापेमारी की जा रही है, लेकिन शाइस्ता परवीन आखिरकार पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चढ़ रही है? असद का एनकाउंटर हुआ, अतीक अहमद और साथ ही अशरफ की हत्या कर दी गई, लेकिन उनके जनाजे में भी वो शामिल नहीं हुई। सूत्र बताते हैं कि अतीक अहमद का काला कारोबार पढ़ी लिखी होने के चलते शाइस्ता परवीन ही संभाल रही थी और बुरके और साथ ही चेहरा ढकने की आड़ में वो लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रही है, क्योंकि वो अपने चेहरे को लगातार ढकती रहती है और मुस्लिम इलाकों में छिपने के लिए वो गुड्डू मुस्लिम की भी मदद ले रही है। पुलिस दावा भले करे, लेकिन शाइस्ता इससे कहीं ज्यादा चालाक है। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता खुद धूमनगंज थाने पहुंची थी, लेकिन उसे जैसे ही भनक लगी कि वो भी गिरफ्तार हो सकती है, पुलिस शाइस्ता का रोल जब तक निकालती, एफआईआर में नाम दर्ज कराती, तब तक शाइस्ता फुर हो गई। 25 फरवरी के बाद से शाइस्ता पूरे सीन से गायब है। वो कितनी बेरहम है कि बेटा एनकाउंटर में मारा गया, शौहर दामाद की हत्या हो गई। पुलिस से लेकर पूरा चकिया तलाशता रहा कि कुछ भी हो शाइस्ता जरूर आएगी, लेकिन बेटे और पति का न वो चेहरा देखने आई, न ही मिट्टी देने। हमारे यहाँ शरीयत के मुताबिक जिसका शौहर कत्ल हो जाता है या फौत हो जाता है, वो इद्दत पर औरत रहती है। कब्रिस्तान जाने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। तो ये कहा गया कि वो इशरत इसलिए कब्रिस्तान नहीं आई क्योंकि वो वांटेड है। एक तो वांटेड है इशरत, एक लेडी, एक खातून शाइस्ता, एक तो उसको मुल्जिम बनाया गया है। मैं इसका विरोध करता हूँ। शाइस्ता भी जानती है कि पुलिस उससे सब राज उगलवा लेगी, इसीलिए वो फरार है। आखिर शाइस्ता क्यों मोस्ट वांटेड है और क्यों नहीं पुलिस के सामने वो आना चाहती? दरअसल पुलिस इस बात से पूरी तरह से श्योर है कि उमेश पाल मर्डर के पीछे उसी का ऑर्डर था और वही गैंग लीडर थी, जिसमें पुलिस को सबसे बड़ा शक अतीक को जेल में फोन और सिम पहुंचाने का है। जो जानकारी पुलिस के सोर्स से मिली है, उसके मुताबिक शाइस्ता अपने पति से मिलने गुजरात की साबरमती जेल गई थी, जहां दोनों ने उमेश पाल की हत्या के बारे में बात की। अतीक ने शाइस्ता से कहा कि उसे जेल में एक मोबाइल और सिम भिजवा दो। अतीक ने एक पुलिस वाले का नाम भी बताया जो इस काम में शाइस्ता की मदद कर सकता था। कुछ दिनों बाद अतीक तक फोन भी पहुंच गया। उसने शूटर से बात की और उमेश पाल के मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई। जैसे शाइस्ता परवीन पत्नी है अतीक अहमद की, वो कितनी बड़ा, आपको क्या लगता है किस तरह से वो गैंग ऑपरेट कर रही है? क्या क्या पता चला? उमेश उनका पूरा देखिए, इस घटना में उमेश पाल हत्याकांड में उनका पूरा इसमें षड्यंत्र में उनकी पूरी भूमिका रही है। संरक्षण देने में उनके घर में बैठ करके प्लानिंग बनती रही है और जेल से बैठ करके अशरफ और अतीक वहाँ से बैठ करके असद और बाकी जो ये शूटर्स हैं इनके साथ, और वहाँ पे शाइस्ता परवीन भी, ये सब लोग उस पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करके इन सब चीज़ों की प्लानिंग की गई। इसकी प्लानिंग इसके पूर्व में करीब 1-1.5 माह पहले से चल रही थी। कई बार प्लानिंग हुई, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। कई बार अटेम्प्ट इनके बेकार गए और उस दिन 24 फरवरी को इन लोगों ने हत्या किया। तो शाइस्ता परवीन इसमें पूरी तरीके से संलिप्त रही। तो शाइस्ता परवीन के भी कहीं और शहरों में लोकेशन आपको पता चली तलाशी के दौरान? वो जब पता चलेगी तो गिरफ्तार ही हो जाएंगी और वो हम आपसे जब गिरफ्तार होंगी तो उनको सामने करेंगे, शेयर करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड की स्क्रिप्ट में असद को मौके पर जाकर के गोली चलाने का प्लान शामिल नहीं था, लेकिन अतीक अहमद के कहने पर इस हत्याकांड की प्लानिंग में असद को भी शामिल किया गया। लेकिन जब वो वीडियो जो सीसीटीवी दुनिया के सामने आया, पूरे देश ने देखा कि कैसे असद ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ उमेश पाल की हत्या की बल्कि सरेआम फायरिंग भी की, जिसके बाद पता यह भी चला है कि शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद को फोन करके नाराजगी जाहिर की थी कि वो तो अभी बच्चा है, उस बच्चे को इस हत्याकांड में आखिर तुमने शामिल क्यों करवाया। जिसके बाद अतीक अहमद ने कहा था कि वो शेर का बच्चा है और शेर के बच्चे इसी तरीके से गोली चलाते हैं। असद के इस तरीके से गोली चलाने के बाद 18 साल बाद अतीक अहमद चैन की नींद सो पाया है। इस पूरे मामले का सच क्या है वो तब पता लग पाएगा जब शाइस्ता परवीन पुलिस के हत्थे चढ़ेगी। तब यह साफ हो पाएगा कि अतीक के कहने के बाद असद का मौके पर क्या रोल था।
शाइस्ता को गैंग में क्यों गॉड मदर कहा जाता था, उसके पीछे वजह सिर्फ एक है, शाइस्ता की जुबान मतलब अतीक की जुबान। उमेश पाल मर्डर में शाइस्ता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। इसके 2 वीडियो भी मिल चुके हैं। पहले मिले सीसीटीवी में साफ दिख रहा है शाइस्ता शूटर से मीटिंग करके निकल रही है। उस वक्त शूटर साबिर भी मौजूद था। उमेश पाल मर्डर में ये भी गोलियां बरसाता दिखा है। ये भी फरार है। कहा तो ये जा रहा है कि शाइस्ता को यही कवर दे रहा है। एक और वीडियो मिला है जिसमें अरमान नाम का शूटर और शाइस्ता साथ साथ दिख रही हैं। इस वायरल वीडियो में मेयर पद के चुनाव का प्रचार कर रही थी। पुलिस ने अरमान पर भी 5 लाख रुपए का इनाम रखा है और ये भी फरार है। उमेश पाल मर्डर में शामिल शूटर साबिर हो या फिर अरमान, दोनों के वीडियोस शाइस्ता के साथ सामने आ चुके हैं। वीडियोस में दोनों शाइस्ता के दाएं बाएं नजर आ चुके हैं। इसीलिए शाइस्ता पर पुलिस का शक और भी ज्यादा पक्का हो गया है। लेकिन इस सारे राज तभी खुलेंगे जब शाइस्ता गिरफ्त में आएगी और इसीलिए यूपी एसटीएफ और पुलिस शाइस्ता को जल्द से जल्द पकड़ लेना चाहती है। अतीक के गैंग में शाइस्ता की हैसियत क्या थी, उसकी कहानी अतीक के रिश्तेदार जिशान ने सुनाई, जिन्होंने अतीक के जुल्म सितम को शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से झेला है। अतीक को बेरहम बताया है। जो लोग अतीक की शान में कसीदे गढ़ रहे हैं, जो लोग शाइस्ता से हमदर्दी दिखा रहे हैं, वो जिशान की बातों को जरूर सुने। फिर पता चलेगा कि अतीक कितना बेदर्द था और बीवी शाइस्ता क्या करती थी। वो मेरे पर जब अटैक हुआ उसके पहले जब किया गया तो यही था कि जाके घर पे मिल लो। घर पे मिलने का मतलब है कि शाइस्ता से मिल लो। और जब वो देखिए अतीक अहमद जब से जेल में है तब से कहीं ना कहीं शाइस्ता ही उनकी कमान संभाल के उनके लिए सब चीज़ें करती थी। अगर जैसे कोई बात ना मानता उनको हिसाब ना देता और उनके पैसे ना पहुंचते तो वो खुद कहती थी कि ऐसा है कि ज़्यादा करोगे तो साबरमती से फ़ोन आ जाएगा। तो शाइस्ता परवीन कहीं ना कहीं पूरा उनका कार्यभार संभाली थी, वसूली वाला। पुलिस को इस बात के पक्के सबूत मिल चुके हैं कि शाइस्ता ने ही उमेश पाल मर्डर में लीडर की भूमिका निभाई और पैसे का इंतजाम भी शाइस्ता ने ही किया। ये वो तस्वीर है जब अतीक के दफ्तर से 74 लाख रुपए और हथियार मिले थे। पुलिस को शक है कि इन्हीं रुपयों का इस्तेमाल उमेश पाल मर्डर में किया गया। ये वही पैसे हैं जिसके बारे में खबर आई थी कि अतीक ने मोहम्मद मुस्लिम नाम के एक बिल्डर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। अतीक के डर से उसने 80 लाख रुपए शाइस्ता परवीन को पहुंचाए थे। इन्हीं रुपयों का उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया। हत्या के पहले हथियार और फोन खरीदने में 6 लाख रुपयों का इस्तेमाल हुआ। इस बात की तस्दीक पुलिस ने तो नहीं की, लेकिन असद और मोहम्मद मुस्लिम की बातचीत के एक वायरल वीडियो से ये पता जरूर चल रहा है, जो इस कहानी के पीछे शाइस्ता परवीन और उसके बेटे असद की भूमिका को संदिग्ध बता रहे हैं। अतीक के सताए लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अतीक खूंखार था तो शाइस्ता उससे कम नहीं थी। रंगदारी वसूलने से लेकर गुर्गों की मदद से बेरहमी करने से नहीं हिचकिचाती। पुलिस को इस वक्त गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अरमान, आयशा, जैनब, उंजिला की तलाश है। ये सब फरार हैं। ये मिल भले नहीं रहे हैं, लेकिन इन पर शिकंजा और कसना शुरू कर दिया गया है। एसटीएफ को शाइस्ता परवीन की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का पता चला है, जो प्रयागराज से गुरुग्राम तक चलाई जाती थी। कई कंपनियों के बारे में जानकारी हासिल हुई है, जो शेल कंपनी की तरह काम कर रही थी, जिसमें शाइस्ता परवीन के भाई फारूक और जैकी के नाम पर 4 कंपनियां हैं, जो गुरुग्राम में हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस एड्रेस पर किसी कंपनी के सबूत नहीं मिले हैं। मतलब शाइस्ता के ऊपर शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए इधर से उधर करने का भी शक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।